अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे वो है पैंथर टायर लिमिटेड, PTL, फॉर्मली नोन एज मियाँ टायर लिमिटेड। इसका अभी रिसेंटली IPO हुआ है, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। 64 रुपये के अराउंड IPO पब्लिक को ऑफ़र किया गया, जबकि बुक बिल्डिंग में इसकी प्राइस जो शुरू हुई वो 47 रुपये से शुरू हुई, क्योंकि इसकी ब्रेकअप वैल्यू जो एनालाइज़ की गई थी प्रॉस्पेक्टस के लिहाज से वो 47 रुपये थी और इसे लोगों ने सब्सक्राइब किया अच्छे लेवल पे। अब हम ज़रा इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स देखते हैं। पैंथर टायर लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट में 10 रुपये है। इसका 52 वीक्स का हाईएस्ट 77 रुपये 5 पैसे है, जो कि आज ही इसने हिट किया है, और आज की क्लोजिंग 76 रुपये 23 पैसे थी। 52 वीक्स का लोएस्ट 58.5, इसका मतलब है IPO से इसकी प्राइस नीचे चली गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकअप वैल्यू 47 रुपये थी और ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस सब्सक्रिप्शन IPO ऑफ़र किया गया था इस साल में फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 30% है। इस शेयर की बुक वैल्यू 43 रुपये 94 पैसे, एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 50 रुपये 15 पैसे। इस शेयर की ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है वो 5.51%, क्योंकि पूरे साल का डाटा नहीं है स्टॉक मार्केट के पास, और लास्ट मंथ की ग्रोथ जो है वो 14% है। लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन में इसकी प्राइस ग्रोथ 7 रुपये 56 पैसे बढ़ी है। इसकी बोर्ड मीटिंग फॉर एनुअल रिजल्ट्स 2 अगस्त को फाइनलाइज हुई है। अब हम इसके फाइनेंशियल देखते हैं पिछले 5 सालों के। 2017 में 4 रुपये 90 पैसे EPS, 2018 में 6 रुपये 10 पैसे EPS, 2019 में 2 रुपये 10 पैसे EPS, 2020 में 2 रुपये 50 पैसे EPS, 2021 में पहले क्वार्टर में 2 रुपये 30 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 98 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 1 रुपये 47 पैसे EPS। कम्युलेटिव 2021 का 3 क्वार्टर का 5 रुपये 75 पैसे EPS। अब अगर हम ये देखें कि इन तमाम ईयर्स में हमारे पास पे आउट का डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कंपनी न्यूली रजिस्टर हुई है स्टॉक मार्केट में, और 2021 में पहली दफ़ा इसने अपने शेयर होल्डर को पे आउट देना है, जिससे ये चीज़ डिफ़ाइन होगी कि ये डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है या बोनस देने वाली कंपनी है। पिछले 5 सालों के रिज़ल्ट देखे जाएं तो इस साल में 3 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट EPS आ रहा है। इसकी वजह 3 बड़े अहम पॉइंट हैं। एक तो सेल्स में इजाफ़ा, अल्टीमेटली जब सेल्स में इजाफ़ा होगा तो आपकी EPS में बेहतरी आ जाएगी। दूसरे नंबर पे अफरात ज़र, मुराद ये है कि जो कर्जा जात इन्होंने ली हुई थी उसके अंदर जो इन्हें सूद की शरह पड़ती थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, जो कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने ऑफ़र की 7% का एबोर रेट के ऊपर, और इनको इसका भी एडवांटेज बहुत ज़्यादा हुआ। तीसरी बड़ी कमी कोविड की वजह से ही थी, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कम हुए वो भी इंतहा दर्जे की कमी, अराउंड 57% कम किए गए। इनकी प्रोडक्ट्स में टायर ट्यूब्स और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट्स हैं। सेल्स में सबसे ज़्यादा चंक्स टायर और ट्यूब्स की वजह से आता है, जो कि अराउंड 98 से 99% है, और सिर्फ 1 से 2% लुब्रिकेंट्स का है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही इन्होंने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की है। इनका प्लांट 168 एकड़ पे है और करंटली इनके पास 4.85 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी लोड वापडा से है, जिसका बैकअप प्लान तकरीबन 4 मेगावाट के इनके पास गैस जनरेटर हैं। टायर्स में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर, LCV, ट्रक, बस, बाइस और अर्थ मूवर के ये टायर्स प्रोड्यूस करते हैं।
और इन्हीं आइटम्स की ये ट्यूब्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ये देखें तो करंटली इनका जो मार्केट में चंक है, टू व्हीलर्स में इन्होंने 40% मार्केट शेयर अचीव किया हुआ है। थ्री व्हीलर्स में अराउंड 25% मार्केट शेयर इनके पास है, मतलब 25% ये मार्केट में इनकी सप्लाई जाती है। और ट्रैक्टर के केस में 35% मार्केट का शेयर इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, जिसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है वो जून में अलगाज़ी ट्रैक्टर के साथ इन्होंने साइन किया है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि अब अलगाज़ी ट्रैक्टर को रेगुलर सप्लाई पैंथर टायर की जाएगी, जिससे अल्टीमेटली इनका ट्रैक्टर का शेयर बढ़ जाएगा टायर मार्केट में, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट है फ्यूचर आउटकम के लिहाज से। अब लुब्रिकेंट्स और ऑटो पार्ट्स में भी ये लोग काम करते हैं। लुब्रिकेंट्स में इन लोगों ने अभी नया कदम ही रखा है। ऑटो पार्ट्स में जिसमें ब्रेक शू, स्पार्क प्लग, बेरिंग, रिम, मोटरसाइकिल केबर, कंट्रोल, बैटरी, बाइक चेन, CDI यूनिट, एयर फिल्टर वगैरह ये लोग अभी रिसेंटली बना रहे हैं। इनके क्लाइंट में सुजुकी, मिलेट ट्रैक्टर, अलगाज़ी ट्रैक्टर, यामाहा, एटलस, होंडा, यूनाइटेड, रोड प्रिंस, पाक हीरो, चिंगची, रोज़गार, मीज़ान, यूनिक वगैरह आते हैं। इनके फ्यूचर प्लान में टायर की टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए 4 रोल्ड सिलेंडर लाइन इन्होंने इटली से इंपोर्ट की है। इसी तरह मिक्सचर की टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए जो इनके प्रोसेस में यूज़ होती है वो UK की एक फर्म अपडेट कर रही है। इसके साथ साथ अराउंड 29 कनाल ज़मीन ये अपने साथ एक्वायर कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। कंपनी ने फ्यूचर प्लान के लिए अराउंड 15 मेगावाट की लेस्को से रिक्वेस्ट कर रखी है, जिसके लिए 15 करोड़ का बजट कंपनी ने सेपरेट कर रखा है या प्लान है कि जिसको एक्वायर करना है। ये तो हमने इसके फ्यूचर प्लान्स और करंट इसकी प्रोडक्शन लाइन और फैसिलिटीज़ और इसकी कस्टमर और इसकी प्रोडक्ट्स को देखा। मार्केट शेयर को भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली अलगाज़ी ट्रैक्टर से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अल्टीमेटली इनकी सेल्स में आने वाले मंथ में इजाफा होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लास्ट ईयर इन्होंने अटेन किया कि डॉलर की प्राइस काफ़ी स्टेबल रही, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। लाइक रबर एक अहम आइटम है जो ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो ये इंपोर्ट इंडोनेशिया, चाइना और सिंगापुर से करते हैं। इनकी अच्छी EPS आने की एक और वजह 9 महीनों के रिज़ल्ट्स में पिछले लास्ट ईयर के 9 मंथ के रिज़ल्ट के मुकाबले में इस साल अराउंड 50 से 60% इनकी एक्सपोर्ट में इजाफा था। एक्सपोर्ट सेल में ये 3 व्हीलर, मोटर बाइक और ट्रक के टायर एक्सपोर्ट करते हैं, और वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ को। अगर ये अपना एक्सपोर्ट का चंक बढ़ाते हैं, जिससे इन्हें जो डॉलर की तरफ से हिट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में मिलती है, एक्सपोर्ट में वही कैचअप हो जाएगी, तो इसकी EPS बेहतर और बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले सालों में। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस कंपनी को ये फोकस करना है कि लुब्रिकेंट्स और ऑटो पार्ट्स का, जो कि सिर्फ 1 से 2% इनकी सेल में पार्ट है, उसकी इम्प्रूवमेंट और उसमें मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर करने से इनकी EPS में बेहतरी आ सकेगी। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने इस दफ़ा बेहतर किया था वो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। उसी तरह ये कंटिन्यू करते हैं और अपने आप की सेविंग करके चलते हैं, तो ये शेयर एक अच्छा शेयर है। इसकी करंट प्राइस अराउंड 76 रुपये है। ये कंपनी अपने फाइनल रिज़ल्ट 2 अगस्त 2021 को अनाउंस करने जा रही है। प्रॉबली 76 रुपये से ऑनवर्ड अराउंड 85 को ये अपने फाइनल रिज़ल्ट से पहले हिट कर सकती है। डिपेंड करता है कि लास्ट क्वार्टर की EPS और मोमेंटम यही रहता है, जो कि चांसेस ब्राइट हैं कि ये लोग इसे मेंटेन कर जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है कि अगर ये अपनी एक्सपोर्ट और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट्स के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो प्रॉबली न्यू हाइज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर इस साल ये बोनस और डिविडेंड अच्छा देते हैं अपने शेयर होल्डर को, तो हमें लगता है
कि ये 90 से 95 के दरमियान भी ये ट्रेड कर सकता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।